जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आपसे प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। संगत जी, सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। संगत जी, सत्संग पूरा सुनने से गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग आप तक पहुँचती हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुबा, सभी संगत जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अपना ये सत्संग मैं गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने परम पिता परमेश्वर गुरु जी को कान पकड़कर क्षमा मांगना चाहूँगी। गुरुपा ने बोला था शुक्राना सत्संग शुक्रवार को करने के लिए, लेकिन पता नहीं संगत जी कौन सी नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी हो जाती है कि टाइम से शुक्राना सत्संग मैं कर ही नहीं पाती हूँ। गुरुपा, हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ अपनी इस लापरवाह बेटी को माफ़ कर दीजिए। गुरुपा, बहुत टाइम से संगत जी गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पर संकट है, ब्लैक मैजिक करने वाले उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो वही हुआ संगत जी, मेरा बेटा रात में सही से सोया और जब सुबह मैंने उसको मॉर्निंग में जगाया तो देखा कि उसके फेस पर स्वेलिंग आ गई थी और वही बॉडी पर रेड रेड कलर के चकत्ते हो गए थे। मैं देखकर घबरा गई, डॉक्टर से पूछकर जल प्रसाद के साथ मेडिसिन दी और गुरुजी के इसे ठीक करने की अरदास की। 3 से 4 घंटे में वह नॉर्मल हो गया, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन रात को जब वह सोता तो स्वेलिंग आ जाती और रेड दाने निकल आते। मैं मेडिसिन देती रही फिर भी संगत जी, लेकिन 2 दिन बाद फिर मैं समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। गुरुजी से अरदास करके उसको जल प्रसाद दिया। गुरुपा का मैसेज आया, तेरे बेटे का कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है, अब शुक्राना कर। संगत जी, तब भी मैं शुक्राना नहीं कर पाई। तो गुरुपा बेटे को ठीक करके अपने ऊपर कष्ट लेने का कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा जी। गुरु जी, संगत जी, मैरिज के जस्ट बाद बच्चा ना हो तो पिल्स खा ली थी। शायद उस टाइम उस बच्चे का आना लिखा होगा जो इस वजह से नहीं आ पाया। मैं इस बच्चे की सोल से कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी, प्लीज़ उस बच्चे की सोल को मोक्ष दे दीजिएगा। गुरुपा, आपने बताया कि तेरे पितृ हमेशा तेरा साथ देते हैं, हमेशा तुझे खुश देखना चाहते हैं। उनके मैसेज तक मुझ तक पहुंचाने के लिए उनको मेरे ड्रीम्स में दिखाने का अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं अपने पापा, दादी और दादाजी को बहुत प्यार करती थी और वह लोग भी मेरे लिए जान छिड़कते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वह टाइम से पहले ही दुनिया छोड़कर चले गए। गुरुपा, प्लीज़ इन तीनों लोगों को मोक्ष दे दीजिए और अपनी दिव्य चरणों में जगह दीजिएगा। मेरा प्रणाम और चरण स्पर्श उनको बोलिएगा और मुझे अपना सामर्थ्य दीजिएगा। गुरुपा की कहा कि पितरों का मान हमेशा बनाए रखूं। गुरुपा से मिलने से पहले जब मेरे कष्टों को सहन करने का दौर चल रहा था, मेरे 24 घंटे सिर्फ आंसुओं से भरे रहते थे। ना जी पा रही थी, ना मर पा रही थी। मरना चाहती थी या प्रॉब्लम छोड़कर भाग जाना चाहती थी, लेकिन एक अदृश्य शक्ति जब मैं रो रही होती थी तो मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए होती थी। तब मैं रोते रोते अपने आंसू खुद ही पोंछकर फिर से चल पड़ती अपने काम पर। बैकग्राउंड में मेरे पितृ और गुरुपा ने शायद मुझे संभाला हुआ था, जो मुझे सब कुछ सहने की हिम्मत दे रहे थे। मेरे आसपास कोई मेरे आंसू पोंछने वाला नहीं था। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, लेकिन मैं दिन रात सुबह शाम मंदिर के सामने खड़ी होकर रो रो कर भगवान से अपने लिए बच्चा मांगती रही, क्योंकि संगत जी मुझे शुरू से ही बच्चों से बहुत प्यार था। तो डॉक्टर ने इस तरह बोलने पर मैं सोचती थी कि बच्चे तो बिना लाइफ में क्या ही लाइफ है, और ज़िंदगी ख़त्म करने का ख्याल आता था। भगवान के सामने रो रो कर आंसू भी सूख चुके थे। फिर सावन के सोमवार आए और मैंने आखिरी उम्मीद के साथ अपने सावन के व्रत रखे और शिव जी से अरदास की। सावन का आखिरी सोमवार आते आते मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी। फिर जो खबर मिली वह तो चमत्कार ही था। मैं प्रेग्नेंट थी। भोले बाबा, मेरे प्यारे भोले बाबा मेरी सुन ली। उन्होंने वह कर दिखाया जो डॉक्टर्स भी नहीं कर पाए। मतलब मेरे गुरुपा तब भी भोले बाबा के रूप में मुझसे कनेक्टेड थे। संगत जी, शादी के बाद पहली बार कोई खुशी मेरे जीवन में आ रही थी। लगता था कि बच्चा होने पर ससुराल वाले और पति अंकल का नेचर बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ससुराल वाले
जो मुझे बच्चा ना होने का ताना मारते थे वह और भी चिढ़ गए। मेरे बेटे को मुझसे अलग करने की कोशिश करने लगे। बोले कि तुम जॉब करती हो, इसको हम अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन संगत जी, मैंने उसको कभी अपने से अलग नहीं होने दिया। मेरी सास उसको पता नहीं क्या खिला पिला देती थी, और जब मैं ऑफिस जाती थी तो मेरा बच्चा हमेशा बीमार और परेशान रहता था। रात में उठकर बेड से भागने लगता था। तब मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन अब गुरुपा ने बताया कि उसके पैदा होते ही उस पर ब्लैक मैजिक और वशीकरण कर दिया गया था। अब जब गुरुपा का चंदन टीका और जल प्रसाद उसको पिलाना शुरू किया तो वह रात में डर डर कर नहीं उठता और चैन की नींद सोता है, क्योंकि मेरे प्यारे गुरुपा उसकी रक्षा करते हैं। गुरुपा, मेरा बेटा आपने ब्लेस किया है, प्लीज़ उसको बुरी नज़र से और काली क्रिया से रक्षा कीजिएगा। जैसा आप कह रही हैं, अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता। मेरे बेटे के अंग संग रहकर उसकी रक्षा करने के लिए आजकल उसको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है गुरुपा, और थोड़ा ज़िद्दी भी हो गया है गुरुपा। उसको थोड़ा पेशेंस और सद्बुद्धि दीजिएगा। गुरुजी की कृपा से फ़िलहाल घर का माहौल, पति अंकल का नेचर काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, जिसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना परमपिता परमेश्वर। गुरुपा, मैंने आपको बताया था कि ऑफिस में मेरी बॉस मेरे पीछे पड़ी हुई है और मैक्सिमम लोग उसके साथ मिले हुए हैं। उसने मुझे सारा काम सीख कर मेरी पोजीशन भी ले ली है और मुझे ऑर्गेनाइजेशन से निकालने के लिए डेली नए नए षड्यंत्र रचती है। मेरी बिना गलती के मेरे साथ मिसबिहेव और सीनियर्स के सामने झूठी कंप्लेन करके मेरी बेइज्जती करती रहती है। मैंने सब कुछ आपके भरोसे छोड़ रखा है। उसने मेरे ट्रस्ट का गलत फ़ायदा उठाया है, फिर भी मैंने उसको कुछ नहीं बोला, ना ही उसका कभी गलत किया। लेकिन यह गलत कर रही हैं, आगे बढ़ती जा रही है। अब उसकी मक्कारियाँ एक्सट्रीम लेवल पे हो चुकी हैं और अपने को आपको टीम का प्रमोशन और फुल सपोर्ट, जो वो पूरा दिन कुछ काम नहीं करते। मेरे 9 to 5 इतना हार्ड वर्क करने पर भी लीस्ट क्रेडिट और लीस्ट प्रमोशन पर मुझसे हमेशा वह बदतमीज़ी करती है। गुरुपा, प्लीज़ हम लोगों का साथ दीजिए और इन लोगों का पर्दाफाश कीजिए। यह लोग हमेशा दूसरों के साथ गलत करते हैं, लेकिन पावर में होने के कारण सब इनकी चापलूसी करते हैं और कोई कुछ नहीं करता। बॉस के साथ जो एक मक्कार लेडी है गुरुपा, वह 7 में से 5 दिन फास्ट रखती है और बहुत पूजा पाठ करती है, लेकिन पूरा टाइम मेरी हेड के कान भरती है, उसमें गलत काम करवाती है। ऐसी पूजा का क्या फ़ायदा गुरुपा, जब आप पूरा दिन साजिश और मक्कारी करते हो। उनको लगता है कि गलत करके भी ये भगवान की शरण में है। मुझे नहीं लगता संगत जी, जो लोग ऐसा करते हैं वो कभी भगवान के नज़दीक जा पाते हैं। गुरुपा, प्लीज़ मुझे इन लोगों से दूर कीजिएगा। गुरुपा, आपसे यही रिक्वेस्ट है। आपने मुझसे 2 दिन के अंदर जो साफ़ सफाई करवाई और मेरे सारे वूलन कपड़े सेट करवाए, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। इससे पहले वाले सत्संग में मैंने शुक्राना किया था कि मुझे पहले की तरह स्लिम और सुंदर बनाने का। शुक्राना गुरुपाल। लेकिन संगत जी, अभी इतना वेट रिड्यूस नहीं हुआ है, स्टार्टिंग ही थी और मुझे नहीं पता था काम पूरा हुए बिना शुक्राना नहीं करते। संगत जी, मैंने शुक्राना कर दिया था शायद, इसीलिए वो चीज़ रुक गई थी। फिर से मेरी लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई। प्लीज़ गुरुपा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अंग संग रहकर हाथ पकड़कर काम करवाने के लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अपना शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।